समय यूं ही निकल जाता है, पूरा साल निकल गया ना, अभी 10 मिनट बाकी है, ये भी निकल जाएगा। और कब जीवन का अगर हम सफ़र देखें तो हमने जब पैदा हुए थे उन यादों के साथ में, तो अभी ऐसा लगता है कि वो कल की बात है जब हम छोटे बच्चे थे। अभी कल की बात है कि 2024 शुरू हुआ था और अभी आज खत्म हो गया। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और इस 2024 के कुछ लम्हे जो हमें प्रभु ने आशीष रूप में दिए और उनके लिए धन्यवाद देना ज़रूरी है। और आप लगभग जानते हैं कि पिछला 2024 शुरू हुआ तो हमने 1 जनवरी को हर एक साल का हमारे मन में ये था कि पहले 1 जनवरी को, यानी 31 दिसंबर और उसके बाद 1 जनवरी को हम हमारा मिनिस्ट्री का प्रार्थना महोत्सव हम मनाते हैं लगभग, और लगातार हम मनाते चले आ रहे थे। तो पिछले साल एक अच्छा धूमधाम से गंगापुर में बड़ा प्रोग्राम हुआ और अच्छा प्रभु ने बहुत सारी बातों के साथ अलग अलग लोगों से बात किया और गंगापुर में मिनिस्ट्री को भी बढ़ाया। बहुत सारे लोग नए आए हैं और गाँव में परमेश्वर का सुसमाचार फैल रहा है। परमेश्वर ने हमें एक अलग तरीके से खड़ा किया। हम लीडर बनाने वाले, जब मैं देखता हूँ मेरी सेवकाई के बारे में, परमेश्वर किस तरह की सेवकाई तूने दिया है, तो एक लीडरों को तैयार करने के लिए परमेश्वर हमको मतलब एक ऐसा, जैसे आप उसमें टीचर की तरह भी देख सकते हैं और एक सिखाने वालों के रूप में हम देख सकते हैं। परमेश्वर हमें जब कुछ ऐसा वचन के द्वारा जो प्रभु ने सिखाने के लिए जो अभिषेक दिया है, उसमें बहुत सारे लीडर हमारी मिनिस्ट्री में तैयार हो रहे हैं। और पूरे साल को एक मैं पहले मेरी आदत थी, मैं लिखता था बहुत सारी बातों को। आप जानते हैं मैं पहले ही जब साल ख़त्म होने आता था तो मैं डायरी में लिखता, इस साल प्रभु ने क्या क्या किया, कौन कौन सी प्रार्थना पहले दिन की प्रभु, और वो कौन सी प्रार्थना नहीं सुनी गई, कौन सी सुनी गई, उनके लिए धन्यवाद देना है परमेश्वर, और वो सारी बातें। लेकिन अभी जैसे हम थोड़ा सेवा में आ गए तो वो चीज़ें लिखना छूट गया, इतना नहीं लिखता हूँ। लेकिन इस साल को मैं देखूँ तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूँ, जो मैंने बीच में कई बार बोला भी है, शायद आपके साथ में शेयर करते हुए, कि हमारी पीढ़ी एक सांसारिक से देखे तो हमारी जो परमेश्वर ने जो जन्म देने वाली माँ दी वो स्वर्ग चली गई दुनिया से। लेकिन मैं इस बात को इस तरह देखता हूँ कि हमारे विश्वासी पीढ़ी जो तैयार हुई, उस पहली मिनिस्ट्री या पहले हमारे विश्वासी परिवार या पीढ़ी मान लो, उस पीढ़ी में पहला एक व्यक्ति है जो स्वर्ग गया है। आज से पहले कोई स्वर्ग हमारे, हम वचन के अनुसार दे कौन जाए वो हम नहीं जानते कि हम अब, लेकिन अब हम कन्फर्म है कि हम जो यीशु मसीह में होकर जो लोग हैं उनमें से तो उस पर हम जाएंगे। लेकिन हमारी पीढ़ी के लोगों में जब हम सेवा करने लगे, हमारे विश्व उसमें पहला व्यक्ति जो स्वर्ग गया है और वो हमारे लिए वेलकम करेगा जब हम जाएंगे स्वर्ग, तो वो हमारी माँ है जो पहला व्यक्ति स्वर्ग गया है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। और मेरे मन में इस बात का कोई मतलब एक तरह से अच्छा लगता है कि प्रभु ने हमारे लिए पहले ही, माँ धरती पर आती है तो माँ ही जन्म देती है, और स्वर्ग में भी परमेश्वर हमारे लिए माँ को पहले से ले लिया। जब जाएंगे तो हमें मालूम है कि परमेश्वर मेमोरियों को रखता है, और जो स्वर्ग जाती हैं वो आत्माएँ परमेश्वर में वो देखती हैं हमारी चीज़ों को, हम कैसे बढ़ रहे हैं, और अगर हम बढ़ रहे हैं मसीह में तो वो आत्मा में भी हमारी माँ प्रसन्न होती है। तो ये मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। और एक दूसरी बात, लेडीज मिनिस्ट्री, पहले इस साल में प्रभु ने जो थॉट दिया ग्लोरी वुमेन मिनिस्ट्री का, और प्रभु ने एक शुरुआत करी है, और मैं विश्वास करता हूँ आने वाले समय में एक अच्छी मिनिस्ट्री आप लोग करेंगे महिला सेवकाई के तौर पर। बहुत सालों पहले जब मेरी बहन गंगापुर रहती, तभी मैं उनसे कहता तुम्हें परमानेंट लेडीज मिनिस्ट्री ग्रुप में तुम तैयार रहो, परमेश्वर तुम इस्तेमाल करेगा। और आज उनको अच्छी तरह खड़ा किया है, मजबूती से प्रभु बच्चों को सिखाते हैं। दूसरी बात, हम प्रार्थना भवन के लिए ज़्यादा हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने इस साल प्रार्थना भवन हमें नहीं दिया, ना तो जगह दी। और फिर मैंने ये सोचा मैं लोन ले लेता हूँ, कुछ जगह मिलेगी, हमने पैसा लेकिन पैसा भी कोई काम नहीं आया, और वो ब्याज 4-5 महीने हो गए, वो ब्याज भी हम दे रहे हैं और हमें कोई ज़मीन भी नहीं मिली।
मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मेरा वचन, मैं इस बात को जब से मैं समझाऊँ मसीह जीवन में, यिर्मयाह 29:11, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उनको मैं जानता हूँ, लाभ की हानि की नहीं है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। तो मैं मेरे जीवन में कभी भी किसी चीज़ को हानि नहीं समझता। मेरा स्वभाव बन गया, मेरा ये क्या बन गया, स्वभाव बन गया। जब मैं लॉस देखता हूँ मुझे आनंद आता है। मतलब ऐसे नहीं किसी को सुनाने के लिए नहीं, रियल में मुझे एक आनंद आता है। मेरे मन जीवन में जब कुछ तकलीफ आती है, मुश्किल आती है, या मेरे जीवन को लॉस होता है, चाहे वो फिजिकली लॉस हो, चाहे कोई इंसान का लॉस हो, चाहे आर्थिक लॉस हो, मुझे आनंद आता है कि प्रभु ये तेरी महिमा के लिए, क्यों तू जानता है, तूने वचन में लिखा है कि जो कल्पना में तू मेरे लिए जो कल्पना की, तो लॉस हो रहा था मेरे भलाई इसमें। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। चर्च नहीं मिला, चर्च का भवन नहीं बना, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रभु की योजना से बढ़कर मेरी योजना थोड़ी होगी। परमेश्वर की योजना भली है। और इस साल हमने ये प्रोग्राम भी हम प्रार्थना महोत्सव नहीं किया, हालेलुया। और इसके भी मेरा मन में, मैं मानवीय तौर पर मेरी इच्छा है कि हम प्रार्थना भवन बनने के बाद में, मैं विश्वास करता हूँ पर इस साल हमें प्रार्थना भवन दे देगा परमेश्वर, और हम एक अच्छा उस पहले से बेहतर मतलब परमेश्वर प्रभु के लोग शाही अंदाज में सब कुछ मनाते हैं। हम चाहे इस धरती पर संसार की नज़रों में गरीब हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर में अमीर बनाता है। तो परमेश्वर में हम एक बड़ा प्रार्थना महोत्सव रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और 2025 के अभी मुझे कल परसों सपना आया था, ठीक है मैं 1 मिनट में ख़त्म करता हूँ। मैं सपने में देख रहा था बेर होते हैं ना, बेड़िए बोलते हैं जिनको, मोटर। तो इसमें खेतों में घूम रहा था, ऐसे दौड़ सी खेत से एक बड़ा बेड़ी का पेड़ था। फिर मैंने सोचा बिल्कुल ज़मीन से लगते हुए मैंने एक तोड़ लेता हूँ खाने के लिए। तो मैं देख रहा था उसमें एक पेड़ बड़ा मतलब अच्छा फल तोड़ा। फिर मैंने तो कहा यार और भी है पत्ते नहीं। फिर ऐसे 5-6 ऐसे एकदम लाल और टमाटर के बराबर मोटे साइज में, इतने मोटे। और फिर मैंने वो फल मैंने खा भी लिए सारे, मतलब एकदम सुंदर बहुत अच्छे फल। जब मैंने देखा एक दिन तो मैंने बताया नहीं, निकल गया। फिर कल मैंने शेयर किया था। फिर मैं सोच रहा मैंने परमेश्वर, तो मेरे मन में मैंने इसका फल के बारे में विचार किया, प्रभु हमें इस साल में कोई फल को प्राप्त करने के लिए कभी कभी तकलीफ आती है, लेकिन इस फल को पाने के लिए हमें मेहनत, जैसे एकदम बिल्कुल ज़मीन के नज़दीक से फल, और जब हम देख भी नहीं थे बहुत सारे फल जैसे मोटे मोटे बेर जैसे दांतीवाड़ा कहते हैं ना, उनसे भी अच्छे मोटे मोटे और एकदम रेड, और वो फल मैंने सारे का कोई कांटा नहीं लगा, एकदम जैसे तोड़ लेते हैं ऐसे, और भी मिले ऐसे करके 6-7 बड़े बड़े, और मैंने सारे खा लिए। तो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें इस साल ब्लेस देने वाला है 2025 में। हमका मतलब हम सबको, हमारी मिनिस्ट्री को, सब लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हैं सबको ब्लेसिंग आने वाली है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ।